आरक्षण के मुद्दे पे अब जनता ये कह रही है कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, इसलिए गोली जो है मीठी गोली लगातार खिला रहे हैं और उसका फायदा अभी पता नहीं कब तक होगा। यूपी में भी आपने कहा कि 1 साल पहले चीजें लगभग रास्ते पे आ गई हैं। केंद्र में भी चीजें अब आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सब कुछ सही होगा। तो क्या 24 से 27 के चुनाव के पहले तक आरक्षण की हम जो बात है वो मान सकते हैं कि मिल जाएगा लोगों को? मोदी जी के बड़े करीबी आप माने जाते हैं, नड्डा जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। जब कभी आपको मन होता है तो आप जाके सीधे मिल लेते हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर हम बात करें निषाद पार्टी को तो 1 सीट मिला और वो भी बीजेपी के सिंबल से, जबकि आपके जो सहयोगी पार्टी हैं, दूसरे जो पार्टियां हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात करें, वो कर हम अपने सिंबल से लड़ेंगे, अनुप्रिया पटेल अपने सिंबल से लड़ेंगी। तो ये कैसे, एक तरफ मोहब्बत एक तरफ दूरी, क्या मतलब है ये इस तरह की मोहब्बत का और दूरी का जब आप अपने सिंबल पे ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? और ये हमला सुनियोजित था और डॉक्टर साहब सुरक्षा लेने के लिए ये पूरा प्लान किए थे, एक माइलेज लेने के लिए प्लान किए थे। भारत की बात दीपक के साथ इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्ते, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो भारत की बात। हमारे साथ इस समय है उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद। सर, लगातार व्यस्तता बढ़ी है, चुनाव में बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव तक पहुंचे हैं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर से आज कैबिनेट मंत्री तक का जो सफर था वो था एक आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण के मुद्दे पे अब जनता ये कह रही है कि डॉक्टर साहब होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, इसलिए गोली जो है मीठी गोली लगातार खिला रहे हैं और उसका फायदा अभी पता नहीं कब तक होगा। देखिए, मैं कम से कम बधाई है कि जनता को याद है कि आरक्षण की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहे हैं। कम से कम दूसरे का नाम नहीं आता कि फलाने ने कुछ किया है। तो अगर किसी को मैंने प्रमाणिक दस्तावेज दिया है कि हमारे प्रमाणिक दस्तावेज हैं तो उससे प्रमाण पत्र भी मिलेगा। हम केवल वकील हैं, पहले सड़क थे, अब सदन के वकील हो सकते हैं। तो सड़क में जब हम सड़क से सदन के वकील हमारे जब रहेंगे तभी होगा, क्योंकि हमारे जो विरोधी हैं, जो हमारे आरक्षण को खा रहे हैं 70 साल से, उनके पास वकीलों की फौज है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में, और हम लेने वाले हैं, दिलाने वाले हैं, तो हमारी फौज कम है। इस बार पहली बार है कि एक बड़ी फौज जो है निषाद समुदाय के वकील जो है, राज्यसभा में 2 सांसद, एक आपके जो है बाबूराम निषाद है, संगीता बलून, 6 लोकसभा में उत्तर प्रदेश से अभी जा रहे हैं। जिस तरीके प्रवीण निषाद हैं, डॉक्टर विनोद बिंद हैं, निषाद निरंजना ज्योति हैं, डॉक्टर राहुल धर्मेंद्र कश्यप हैं, रजू भैया, मुकेश वर्मा हैं, आज के दिनों साक्षी मारा। ये तभी है कि मैंने एक किताब लिखी है, ये आरक्षण, जो हमारा आरक्षण है, इस पर क्या हमने किया है। तो पिछली सरकारों ने तो इनकी फाइल ही गायब करा रखी है। मैंने एक पत्र भी दिया, देखिए पत्र है, ARGI में मिला है कि 2004 से 2014 तक सरकार चल रही थी केंद्र में सपा बसपा। 2012 में ये जो पब्लिक फाइल 1975/4/1950 है, ये होम मिनिस्ट्री से गायब है। उनके 2 मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा में लिखा है। ये फाइल नहीं गायब है, हमारा लोगों का भविष्य है। तो आरक्षण में जो रोड़ा बनते हैं, ये नियम है राजनीति का कि पहले उन्हें हटाया जाता है। तो सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र में सरकार, चूँकि केंद्र का मामला है, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जो आरक्षण को गुमराह रखी। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, राज्य सरकार जो छोटी दल हैं, ये पिछड़ी जात मछुआरों को गुमराह न करें, ये मामला केंद्र का है। तो केंद्र में जब मोदी, अमित शाह जी से मिलता हूँ, नड्डा साहब से, तो एक ही बात आती है कि जैसे आप पर्चा देख जाते हो अपने फाइल को, तैसे तुम्हारे विरोधी उस पर एक पंच करके 10 ठो लेके आ जाते हैं, अपनी फौज तैयार करो। तो अपनी फौज तैयार पहली बार है कि 8 सांसद हमारे उत्तर प्रदेश से लोकसभा में जाएंगे। आज नहीं, मेरी सरकार पहल कर रही है। पहल का मतलब है, एक तो पहली बार 70 साल में है कि उत्तर प्रदेश सरकार के किसी मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को सही दिशा में लिखा हो केंद्र को कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। डॉक्टर संजय कहते हैं कि इनकी गिनती 1961 में 70 लाख थी और अब 7000 हो गए, और ये इसका दिशा निर्देश दें। पहले की सरकारें जो थी वो कहती थी हम शामिल करेंगे, लेकिन पहली बार हमारी सरकार ने पूछा, परिभाषित किया कि वाकई में मामला क्या है। सामाजिक न्याय मंत्रालय को RGI ने लिख कर दे दिया कि नहीं, ये केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो जब फैसला लेना भाजपा को,
तो जिस तरीके से अपर कास्ट का फैसला लिया है, महिलाओं के आरक्षण का फैसला लिया, उसी तरीके जब सुप्रीम कोर्ट ये हुआ कि हम इसको लेकर डायरेक्शन में जाएं कि भाई हमारे पास इतने एविडेंस है और सब किताब भी मैंने लिखी है आरक्षण के छीन ये भी देखिए 1931 से लेकर 1900 हमें 91 तक हम अनुसूचित जाति की सुविधा, हमारे उपजातियों को पिछड़े में डाल के बर्बाद किया गया। तो पहली बार है कि जब इसमें आने लगे कि एविडेंस चाहिए तो तब पता चला ये तो जड़ में फाइल ही गायब करा रखा मुकुल वासनी शैलजा के खिलाफ। तो ये आज के दिन में हम अपने समाज को आश्वस्त करते हैं कि वोट से ही आरक्षण छीना गया है। कांग्रेस को वोट दबाया, फाइल गायब हुई, सपा बसपा को दबाया, हमारी आरक्षण खत्म करके हमें ओबीसी में डाल दिया। ये गुमराह करते रहे। हमारा मामला परिभाषित करने का था, हमारा मामला इन्होंने शामिल करने में ला दिया। अब कम से कम परिभाषित हो रहा। तो हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जिस तरीके से मोदी जी को महिलाओं ने एहसास कराया तो आरक्षण लिखना पड़ा, अपर कास्ट ने एहसास कराया, लंबे समय तक राजनीतिक युद्ध चलता रहा। तो ये मेरा मुद्दा है, आज नहीं कल मेरे योगी जी इसको चलाते रहे, वो हमारी आवाज़ उठाते रहे, तो लंबा समय लगता है। धारा 370 में 70 साल लगा, 70 नेताओं को बलिदान हुआ। तो यहाँ तो हमारे निश्चित ये जो हमारे नेता आते रहे आवाज़ उठाने, महेंद्र सिंह राजपूत, राम वर्मा, रघुवर दास, लाल जयपाल कश्यप, झूरी बिंद, नमना निषाद, फूलन देवी, तो ये तो पार्टियां उन्हें मरवा देती थी। कम से कम हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारा समाज मेरे साथ है। इसलिए पार्टियां मर रही हैं, जब भी हट जाएंगे रोड़ा हट जाए। क्योंकि स्टे कभी कोई ब्राह्मण ने लिया नहीं, कोई ठाकुर ने लिया नहीं। स्टे कौन करता रहा? वाम सेब के लोग हैं, गोरख प्रसाद। कौन गुमराह करता रहा? ये जो है समाजवादी पार्टी। ये लटकू राम बनाकर 30 साल से एक पिछड़ी से निकालते थे, एससी में डालते थे, जिनको पावर नहीं था एससी में स्टे लेते थे, इनको घुमा के सारे नौकरी। तो हर टेबल पर तो लेदरमैन वाशरमैन है, अब फिशरमैन फिसल गया है। तो अब फिशरमैन संभल गया है और निश्चित रूप से भारत हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी। हमारा उद्देश्य है कि जब हम मोदी अमित शाह जी तक पहला वकील हूँ समाज का कि जो सीधे प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़, तो उसकी देन है प्रधानमंत्री नज़दीक से जाकर अयोध्या में एक निषाद के घर चाय पी और देखे कि कुछ दशा कितनी खराब है। हैं आज के दिन में किसी भी समाज को सम्मान चाहिए, फिर सुरक्षा चाहिए, समृद्धि चाहिए। ये तीनों चीज़ें तब संभव है जब समाज मेरे साथ है और हम मोदी जी के साथ हैं। तो आश्वस्त करते हैं, करेंगे तो मोदी करेंगे, क्योंकि ये जो इतनी सरकारें हैं उनके खिलाफ देखिए कैसा वो हमारे साथ गुमराह कर रखा है। इसलिए पहला धर्म बनता निषाद समुदाय का कि वो गुमराह न हो, इनकी धोखेबाजी को न भूलें सपा बसपा के। क्योंकि 2000 इसमें हमने देखा कि सपा की सरकार, सपा और बसपा के सहयोग से 2004 से 2014 तक सरकार चल रही थी। तो जब बहन जी यहाँ थी तो उन्होंने फाइल को वापस मंगा लिया, और जब सपा की सरकार थी तो दिल्ली में उसको निरस्त करा दिया, इनके इंक्लूजन का मामला। तो ये यहाँ का विशंभर जी अब आवाज़ उठाते हैं तो सपा बसपा के कांग्रेस भाग जाते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये ऊपर दिखाते हैं कि हम आरक्षण के हम हमदर्दी हैं, लेकिन जहाँ भाग लिखा जाता, आज हम आवाज़ उठाते हैं विधान परिषद में, विधानसभा में, तो मेरे सांसद के साथ साथ 11 विधायक के साथ साथ हमारे भाजपा के भी विधायक हमारा साथ ताली बजा कर हमारा स्वागत करते हैं, और वहीं सपा के लोग, बसपा के लोग विरोध करते हैं। तो इसलिए मतलब जो सदन में भाग लिखा जाता है, तो जब आवाज़ जिसकी उठनी शुरू हो जाती है, वकालत शुरू हो जाता है, तो निश्चित रूप से आज नहीं कर। 10 साल का वक्त आपको नहीं लगता कि कुछ अधिक है? 10 साल हो गए मोदी सरकार को केंद्र में। 10 साल में एक 2012 में जो आपने लिखा है कि फाइल गायब हुई है, जो रिपोर्ट है, क्या 14 से 24 तक वो फाइल खोजी नहीं जा सकी? और अगर फाइल नहीं मिल रही है तो क्या कुछ ऑप्शन उसका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं, ऑप्शन है, इसीलिए योगी जी लिखे हैं, उस सही दिशा में पहल चल रहा है ना। आरजीआई ने लिखा, पहली बार है कि आरजीआई ने एक्सेप्ट किया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने, कि नहीं केवट मल्ला मजा सामाजिक न्याय मंत्रालय में या सामाजिक न्याय मंत्री ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। मामला कोर्ट में था उत्तर प्रदेश में, लंबे समय तक जिसको मामला कोर्ट में रहता है उसमें सरकार कोई फैसला विशेष नहीं ले सकती। तो पिछले साल कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ राज्य सरकार से नहीं कुछ हो सकता, केंद्र में जाना होगा। तो अब हम केंद्र में जाना है, तो केंद्र से पहले तो केंद्र में हमें रहना पड़ेगा और केंद्र में अपने लोगों को भेजना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से अब 1 साल से बड़ी उचित लड़ाई 1 साल से चल रही है कि अब केंद्र में ही जो कि अनुसूचित का जो समाज जानता नहीं है, जो सही है वो जानता नहीं है, वो जानता वो सही नहीं है। अनुसूचित का मामला केंद्र से होता है और पिछड़े का मामला राज्य सरकार से होता है। तो ये हमें पिछड़े और अनुसूचित के मामले में उलझा रखे, और निश्चित रूप से अब समय है कि अब वादा किया है
एजेंडे में रहा भारतीय जनता पार्टी के। योगी जी पहले भी आवाज़ उठाते रहे, आज नहीं कल मिलेगा। लेकिन ये जो रोड़ा है बीच में जो अटकता है, जैसे हम फाइल देते हैं जैसे नीचे जाएगा तो एक चपरासी भी मेरा नहीं है कौन लेदरमैन और वाशरमैन है, वो तुरंत ही कोई न कोई एक लुकना लगा के वहाँ घुमाते रहते हैं। तो ये एक समय आने पर इनको पहले एकदम से ख़त्म करिए, फिर आरक्षण मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सत्ता में आने के बाद बहुजन समाज पार्टी को लोगों को लिखा हुआ था लेदरमैन, फिर भी तब आया जब उनके पास पावर आया। तो मेरा समाज में जाना धीरे धीरे पावर आ रहा और मिटने से हमारा मामला। यानी कि सबसे पहले ये जो लुकना जो आप बता रहे हैं, लुकना या लकड़ी लगाने वाले जो लोग हैं उनको पहले साफ करेंगे, उसके बाद फिर तो क्या लगता है कितना समय लग जाएगा? अब तो सब कुछ आपके हिसाब से सेट है। यूपी में भी आपने कहा कि 1 साल पहले चीजें लगभग रास्ते पे आ गई हैं, केंद्र में भी चीजें अब आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सब कुछ सही होगा। तो क्या 24 से 27 के चुनाव के पहले तक आरक्षण की हम जो बात है वो मान सकते हैं कि मिल जाएगा लोगों को? लिखा हुआ लेदरमैन था और लिखा हुआ फिशरमैन। तो जिस तरीके से लेदरमैन एक झंडे के नीचे आए और आपस की जो टकराहट थी खत्म किया, सारे समाज के लोग एक झंडे के नीचे आए और एक नेतृत्व स्वीकार किया। समाज धीरे धीरे अब एक झंडा और एक नेतृत्व स्वीकार कर रहा है निषाद राज किले पर जाकर। इसमें आपस में भी बहुत कुछ उसमें तमाम उपजातियों की लड़ाई, तमाम नेताओं की लड़ाई, राजनीति का जानते ही हैं। तो इस लड़ाई को धीरे 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 शक्ति बढ़ रही है और जैसे ही राजनीतिक शक्ति बढ़ती, सामाजिक ऊर्जा, राजनीतिक ऊर्जा बदलता है, तो निश्चित रूप से जो संविधान में मिला हिस्सा है, संविधान कहते हैं ना कि जो संविधान है, संविधान ही हमारी समस्याओं का समाधान है। और संविधान लागू कराने के बाद हमें सेना चाहिए सत्ता में, तो सत्ता में धीरे धीरे हमारी भागी बढ़ रही। पहले हम अकेले एमएलसी थे, पहले अकेले जो है हम एक विधायक मेरा था वो नहीं आवाज़ उठा पा रहा था, लेकिन इस बार हमें अवसर मिला तो 3 विधायक हमारे, प्रवीण सरवण जी गए, डॉक्टर विनोद बिंद गए और जो है हमारे पीयूष रंजन निषाद गए। तो 3 विधायक अवसर मिला तो गए, तीनों सदन में आवाज़ उठाते हैं और जो हमारी 11 है वो भी हमारी आवाज़ उठाते हैं। विधान परिषद में मैं खुद उठाता हूँ, दिल्ली में लोकसभा। तो मामला ये अनुसूचित का जो है वो केंद्र का है, तो केंद्र में हमारे इसी तरीके से जब फौज जाएगी और जब वहाँ उठना शुरू हो जाएगा, अब 8 सांसद जा रहे हैं ना, तो राज्यसभा विधानसभा जब उठेगा तो उसमें कौन दोषी है ये जाएगी फाइल में, जो मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। ये सारे रिकॉर्ड जब जाएंगे तो जब प्रवीण जी गए, हम लोग जब दिल्ली गए तो दिल्ली में गए तो जब हम लोग घुसे ऑफिसों में, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में, तो पता चला कि निषाद फिशरमैन पिछड़ी में भी नाम लिखा है, अनुसूचित में भी लिखा है, अनुसूचित जनजाति में भी लिखा है, घुमंतु में भी लिखा, अर्ध घुमंतु में भी लिखा हुआ है। ये इतना इसमें वो है। तो अब उसकी आवाज़ उठाया कि हमारा जैसे जीएसटी एक है उसी तरीके से एक जगह पूरे देश में लागू कर दिया जाए, क्योंकि हम लगभग 18 राज्यों में हमारा अनुसूचित का है। तो ये धीरे धीरे चूंकि शिक्षा का स्तर जब बढ़ेगा तब उन्हें आरक्षण का लगेगा कि आरक्षण क्या होता है। अभी हमारे पास शिक्षा कम है, इसलिए हमने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई पहली बार कि इन निषादों के बच्चों को पढ़ाया जाए, फीस नहीं है तो हम फीस दें, कोचिंग कराया जाए। अगर हम बात करें तो तमाम कोशिशें आपके द्वारा की जा रही हैं, सरकार के द्वारा की जा रही हैं। मोदी जी के बड़े करीबी आप माने जाते हैं, नड्डा जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। जब कभी आपको मन होता है तो आप जाके सीधे मिल लेते हैं। लेकिन इस चुनाव में अगर हम बात करें निषाद पार्टी को तो 1 सीट मिला और वो भी बीजेपी के सिंबल से, जबकि आपके जो सहयोगी पार्टी हैं, दूसरे जो पार्टियां हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात करें, वो कर हम अपने सिंबल से लड़ेंगे, अनुप्रिया पटेल अपने सिंबल से लड़ेंगी। तो ये कैसे, एक तरफ मोहब्बत एक तरफ दूरी, क्या मतलब है ये इस तरह की मोहब्बत का और दूरी का जब आप अपने सिंबल पे ही चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं? तो देखिए वो 40 साल से पार्टी है, उनके पिताजी ने बनाया था और उनके पास एक लंबी फौज है, उनका समाज जागरूक है, इसलिए उन्हें जीतने में आसानी होती है। बात समझ गए? तो अभी पहली बार भैया आए हैं, हम हारने वाले बहुत हारे हैं चुनाव। 2010 हारे, 2014 हारे, 2015 हारे, 2017 हारे हैं, लेकिन जीतना कब से शुरू किया? जब बुद्धि लगाया 2018 से। तो लड़ना और जीतना दोनों अलग अलग विषय है। तो हम आज 3 हमारे विधान पहले थे कि चिन्ह नहीं लाएंगे, लड़ेंगे नहीं, तो भोजन भरी थाली तो विधानसभा गई ना, विधान परिषद में खुद मैं भोजन भरी थाली का एमएलसी हूँ। तो ये नहीं कहा जा सकता हमने,
ठीक है, आने दीजिए। लोकसभा में हम एक सीट नहीं 2 सीटें हैं, यहाँ है और भदोही है, दोनों निषाद पार्टी के खाते में है। तो इसीलिए खाते में कि ये भले भाजपा के सिंबल से जीते हैं, लेकिन वकालत तो निषाद पार्टी का करते हैं, तो हमें वकील बनाना आवश्यक है अभी फिलहाल। और धीरे धीरे जब हमारा सेना बढ़ेगा तो सत्ता में चिन्ह भी जाएगा, और समय आने दीजिए। और समय आने दीजिए तो हमारे तमाम लोग जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, हमारे लोगों जो राज्य मंत्री होता है, चाहे उपाध्यक्ष का होता है, चाहे मेंबर होता है, जब हम राजनीतिक पहलू उनकी बढ़ाएंगे तब जाके समाज जानेगा कि उनको हम सुरक्षा देने के लिए निषाद पार्टी तैयार है, और हो रहा है। इससे हमारा समाज सब समझ रहा है कि नहीं, जीतना आवश्यक है। तो निषाद देखो, 2 निषाद जा रहे हैं, हम विनोद बिन भी जा रहे हैं, प्रवीण जी जा रहे हैं, निरंजना ज्योति जा रहे हैं। तो ये तभी संभव है। इससे एकदम श्योर हो गए हैं आपकी, मतलब सारे लोग जीत रहे हैं आपके? निश्चित रूप से जीतेंगे। एक झुआ भर वोट है, पौआ नहीं पी रहे हैं, पर्चा और पार्टी और पावर के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए अब ये एक मुश्त अपना वोट डालते हैं, बगल का भी वोट डलाते हैं। आपके बेटे जहां से लड़ रहे हैं संत कबीर नगर से, वहां से पप्पू निषाद को समाजवादी पार्टी ने उतारा है। वो भी कह रहे हैं कि निषाद बिरादरी पे हमारा वोट है, हमारा दावा है। और लगातार समाजवादी पार्टी यहां से कह रही है कि इस बार जो परिवर्तन होगा, क्या लग रहा है आपको? कहीं कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ जो है एक रेल ट्रैक आंदोलन हुआ था, और समाजवादी पार्टी की सरकार ने यहाँ निषादों पर कितना अत्याचार, भाई मारा गया था। तो क्या वो निषाद नहीं था? यहाँ के निषाद सब समझते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी वोट लेती है और गुमराह करती है आरक्षण के नाम पर। किस तरीके जमुना निषाद जब थे तो कैसे घुमाया था, किस तरीके से हम लोग आंदोलन गोरखपुर में किए तो आरक्षण पे लिख तो दिया लेकिन करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब वो एक तरीके से गुमराह करके इनको करना। तो ये समाज आंदोलित समाज है, वो खुद अपने हक हिस्से के लिए पार्टी बना रखा है। तो जो पार्टी बन जाता है जिस समुदाय का, तो वो समुदाय के लोग इधर उधर प्रत्याशी को वोट नहीं देते हैं और ऑटोमेटिकली देख सकते हैं हर जगह। इसलिए निषादों ने एक मन बनाया, वो निषाद पार्टी के साथ आपको है। लगता है कि आपके जुड़ने के बाद से, आपके संगठन बनाने के बाद से निषाद जागरूक हुए हैं, अपने हक अधिकार को समझ पा रहे हैं वो? अब तो देखो, निषाद कहता है ना कि डॉक्टर साहब के आने के बाद पहले केवटा मल्लवा बिंदवा कहते थे, अब निषाद जी कहते हैं। तो निषाद जी के नाम से पुकारते हैं, इसलिए सम्मान बढ़ा है, सम्मान मिल रहा है और सुरक्षा भी मिलेगा, और हमें इतिहास में जय समृद्धि भी होगी, और उसके लिए नीति बन रही है, नीति से हमें फायदा। आपके ऊपर हमला भी हुआ इसी संत कबीर नगर में, वो भी ऐसी जगह है जहाँ पे आप शादी कार्यक्रम में गए हुए थे। एक आरोप ये समाजवादी पार्टी अब लगा रही है कि खासतौर पे यादव बिरादरी को टारगेट किया गया और ये हमला सुनियोजित था, और डॉक्टर साहब सुरक्षा लेने के लिए ये पूरा प्लान किए थे, एक माइलेज लेने के लिए प्लान किए थे। आप देख सकते हैं किसी की शादी में बेटी खड़ी हो रही हो और वहाँ के कोई आदमी मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करता हो, अब बीच में हो, वहाँ तो कुछ कहानी कुछ और है। इस इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए सारा षड्यंत्र रचा था उन लोगों कि हमारी भीड़ में जाएंगे, मारपीट करेंगे, हमारे लोग कुछ और कर लेंगे, उसी लाश को लेकर हम लोग राजनीति करेंगे। उसका इतिहास रहा, जब मुख्यमंत्री पर हमला कर सकते बहन जी के ऊपर, तो हम तो मंत्री हैं। तो ये गुंडे जो है, इनके गुंडों की पार्टी रही, इतिहास रहा है। वो मेरा ऊपर नहीं, मेरे समाज के ऊपर हमला है, और अच्छी पुलिस का हमने तो उनको बचाया भी, उसको सुरक्षित हमलावर को ले जाकर पुलिस को हवाले कर दिया। तो निश्चित रूप से उसके बयान के आधार पर लोग पकड़े गए थे। तो ये मैं कहता हूँ कानून अपना काम करेगा, राजनीति करने वाले राजनीति करते, हम लोग राजनीति नहीं करते। आपने जेड की सुरक्षा भी सरकार से मांगी? तो हम पहले से मांगेंगे, चूँकि हम दूसरे प्रदेशों में जाते रहते हैं, हमारे सब नेता मारे गए, तो हमें निश्चित रूप से जिंदा रहने के लिए हमें हमारे लोगों का भी मांग है, हमारा भी मांग है। सरकार ने कुछ सुना इस पे? नहीं, निश्चित रूप से कार्रवाई चल रही है, समय आने पर मिलेगा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब ये है कि लगातार समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ जो है उनके गठबंधन के हाथ में है। 2 चरण के चुनाव हुए, दोनों चरण के चुनाव में बीजेपी पश्चिम से जा रही है। क्या लग रहा है, असलियत क्या है? निषाद पार्टी की जो अभी तक जो स्ट्रेटजी है वो क्या देख पा रही है? वो सब गलत है, और सब एनडीए सरकार बन रही है, 400 पार एनडीए सरकार, 80 की 80 सीट जीतने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, और निश्चित रूप से आप देखिएगा जब इलेक्शन आएगा तो हम लोग जीतेंगे। धन्यवाद। तो डॉक्टर संजय निषाद ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है, और उत्तर प्रदेश इसमें एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। और खासतौर पर निषाद बिरादरी जिस तरह से पिछले कुछ सालों में संगठित हुई है, उस संगठन का एक फायदा इनको आने वाले जो अभी 24 के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, 27 में जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी मिलने जा रहा है। बने रहिए एनवी भारत के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्ते। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली, पर अभी सही। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे।
आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एश ब्राउन, जश्न सच्चाई का।